बहुत पहले से हम लोग सुन रहे हैं बिहार में शिक्षा माफिया, बिहार में शिक्षा माफिया। तो उस शिक्षा माफिया के बारे में जानना चाहते हैं कि बिहार में आखिर शिक्षा माफिया है तो कौन है। लेकिन अगर कोई मंत्री ही शिक्षा माफिया बन बैठा है, अगर कोई मंत्री ही एक जिला के सारे कॉलेज में अध्यक्ष और सदस्य होता है, हमारा आरोप है कि माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, जो केएसटी कॉलेज नालंदा बिहार शरीफ के सचिव हैं, माननीय मंत्री जी के बारे में कि सैया भर कोतवाल तो डर का है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। क्या बिहार सरकार के मंत्री अब शिक्षा माफिया हो गए हैं? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने यह बड़ा आरोप लगाया है बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार पर कि उन्होंने कई जगहों पर, कई कॉलेजेस में सदस्य बन करके, कई जगहों पर सचिव बन करके उन्होंने काफ़ी अनियमितता जो है वो बना रखी है। कई लाख रुपए का गबन हो चुका है। अनिल कुमार जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष हैं, श्रवण कुमार जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन पर जमकर के आरोप लगा रहे थे, कागज भी दिखा रहे थे। क्या कुछ वो कह रहे थे, जरा पूरी बातों को सुनिए। हम एक सवाल लेकर के आए हैं, उन सवाल को आपके माध्यम से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, सूबे के माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, और जिनके खिलाफ हम आरोप लेकर के आए हैं उन माननीय मंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि बहुत पहले से हम लोग सुन रहे हैं बिहार में शिक्षा माफिया, बिहार में शिक्षा माफिया। तो उस शिक्षा माफिया के बारे में जानना चाहते हैं कि बिहार में आखिर शिक्षा माफिया है तो कौन है। बड़ा आश्चर्य होता है कि शिक्षा माफिया के लिए बच्चा जादव और किनको जेल के सलाखों में बहुत दिन तक रहे थे। लेकिन अगर कोई मंत्री ही शिक्षा माफिया बन बैठा है, अगर कोई मंत्री ही एक जिला के सारे कॉलेज में अध्यक्ष और सदस्य होता है, तो कैसे हम कहेंगे कि माफिया कोई और है। हमें तो लगता है कि जो मंत्रालय में जो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया वही लोग हैं। आखिर ये जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र आउट हो जाता है, नौकरियां दूसरे को मिल जा रही है, हमारे नौजवान छात्र जो गरीब शोषित दलित वंचित छात्र हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं ये हड़प लिया जा रहा है मंत्री जी के इशारे पर। कहीं ना कहीं हमारा आरोप है कि माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, जो केएसटी कॉलेज नालंदा बिहार शरीफ के सचिव हैं, महाबोधि कॉलेज नालंदा में ही है, उसके भी सचिव हैं, पैरू महतो सोमरी कॉलेज पहाड़पुर में है, भी नालंदा में है, उसके सदस्य हैं, रामलखन सिंह यादव कॉलेज है बिहार शरीफ में, उसके भी सदस्य हैं। ये सदस्य हैं जिसके बारे में हम जान रहे हैं। और भी बहुत सारे ये में अफवाह है कि इसमें भी हैं उसमें भी हैं, लेकिन मैं जो अभी जान रहा हूं, जो तथ्य हमारे पास है, उस आधार पर मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं कि इन चारों महाविद्यालयों में वो सचिव और सदस्य हैं, और एक मंत्रालय के मंत्री होकर के चारों महाविद्यालय में वो सचिव रह करके अगर कहीं गबन हो रहा है, कहीं कुछ धोखाधड़ी हो रही है, तो क्या सचिव की जवाबदेही नहीं होगी? सचिव तो 100% रिस्पॉन्सिबल है किसी अनियमितता के लिए। किसी भी कॉलेज में अगर अनियमितता होती है तो उसके लिए सचिव सबसे पहले जिम्मेवार होते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी के बारे में कि सैया भर कोतवाल तो डर का है, यही कहावत चरितार्थ होता है। ये खुद कोतवाल है तो डर किस बात का, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले हमारा जो आरोप है इन पर वो है कि केएसटी कॉलेज में इन्होंने 163 फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की। 163 शिक्षक जो नियुक्त किए वो फर्जी नियुक्ति हुई। नालंदा का ये कॉलेज है जहां इन्होंने इतनी बड़ी अनियमितता की है। कॉलेज के सचिव 2008 के 20 अक्टूबर को बनाए गए। 2008 में 20 अक्टूबर को सचिव बनाए गए थे,
लेकिन उन्होंने नियुक्ति पत्र जो दे दी वो 28/5/2006 को ही दे दी। 1-2 दिन का मिस्टेक नहीं है, 2 साल पहले इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा और उसका हमारे पास प्रूफ है जो हम आपको बताना चाहेंगे कैसे उन्होंने दी है। तो ये प्रूफ है डेट कहाँ है 2006 में यहाँ श्रवण कुमार जी माननीय मंत्री जी अपने हस्ताक्षर को बना दिए। 2008 में खुद इनकी अपॉइंटमेंट होती है, खुद 2008 की बहाली करने वाले मंत्री जी जो सचिव बने थे 2008 में, 2006 में किस हैसियत से ये नियुक्ति पत्र इन्होंने बांट दी और 163 लोगों को बांटा। और जो उसमें उस कॉलेज में पहले से शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, उन सबों को उन्होंने हटा दिया, उन सबों को उन्होंने हटा दिया, नई नियुक्तियां की। इसमें ये लोग आरोप लगाते हैं कि इसमें इन्होंने करोड़ों रुपया उस समय लिया था। आखिर बिना लिए इतना बड़ा झूठ क्यों ये करेंगे, गलत क्यों करेंगे? तो हमारा आरोप है कि ये 2008 में जब खुद नियुक्त हो रहे हैं तो 2005 में इन्होंने नियुक्ति पत्र कैसे बांट दिया। दूसरा आरोप हमारा है कि यूजीसी ने 40 लाख रुपया गर्ल्स हॉस्टल के लिए दिया था। 40 लाख रुपया में छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए कि छात्राएं अगर दूर है, नहीं आ पा रही है कॉलेज के अंदर में, उसको बढ़ावा देने का यूजीसी का स्कीम है, जिसके तहत 40 लाख रुपया 2014 में दिया गया। 2014 में जो दिया गया 40 लाख रुपया यूजीसी के द्वारा, वो रकम इन्होंने लिया, उसमें अपने जमीन को इन्होंने दिखाया कि हमने दिया है, और वो जमीन वही जमीन जो इंटर कॉलेज के निर्माण, इंटर कॉलेज के लिए दिया था, उसी जमीन को इन्होंने 2014 में यूजीसी को भी दिया कि हम इस पर गर्ल्स हॉस्टल बना लेंगे। एक तरफ उसी जमीन को ये इंटरमीडिएट काउंसिल को भी दे रहे हैं कि हम इस पर इंटरमीडिएट कॉलेज, इंटर कॉलेज खोल रहे हैं। एक तरफ इंटर कॉलेज खुल रहा है और दूसरी तरफ उस पर गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण के लिए भी यूजीसी से 40 लाख रुपया ले लिए। हमने अपने स्तर से पूरी तहकीकात कर ली, लेकिन जो यूजीसी को जो दिया गया था उस पर कहीं भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं बना है। यूजीसी को जो प्लॉट नंबर दिया गया, खाता नंबर जो दिया गया, उस पर गर्ल्स हॉस्टल नहीं बना पाए। 2014 में रकम लिए, आज तक 2022 तक वो नहीं बना। 40 लाख रुपया इन्होंने सीधे सीधे गबन कर लिया और अब ये सचिव स्तर से इनको पता करना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर ये 40 लाख रुपए कहाँ गए। 2014 में यूजीसी के द्वारा 40 लाख रुपए जो कॉलेज को लिया वो 40 लाख रुपए इन्होंने कहाँ कवर कर दिया। तो सैया भयो कोतवाल तो डर काहे को, ये बात भी उन्होंने कही है, ये लाइनें भी उन्होंने पढ़ी हैं और कई कागज़ भी दिखाए हैं। ये कहा है कि आरटीआई के माध्यम से जो कागज़ निकाले गए हैं, कैसे 40 लाख रुपए का गबन किया गया है गर्ल्स हॉस्टल बनाने के नाम पर। इसके अलावा भी कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं, कई सारे कागजात दिखाए हैं, आपने सुना है। फिलहाल देखना यह है कि बिहार सरकार के मंत्री के ऊपर उठाए गए कई गंभीर सवालों का जवाब भी क्या सामने से निकल के आता है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।